दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। आज तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन ऐलान से ठीक पहले जिला निर्वाचन अधिकारी की एक चिट्ठी पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। डीओ ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को खत लिखकर आप नेताओं की शिकायत की है। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की चिट्ठी पर क्यों हो रहा है बवाल। डीओ ने आप नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कामकाज में हस्तक्षेप की कोशिश की गई। हालांकि डीईओ के आरोपों से आपने इनकार कर दिया। और तुम्हें देख लेने की धमकी देते हैं, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना अपने कार्यालय में बुलाती हैं। आप मुख्यमंत्री, आप किसी भी अधिकारी को बुला सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का काम चल रहा है, कोई अधिकारी अगर इलेक्शन से रिलेटेड काम देख रहा है तो आपको ये हक नहीं बनता कि आप उस अधिकारी को धमकाएंगे। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चुनाव अधिकारी को धमकाने की कोशिश की है, उनको डराने की कोशिश की है और सीधा सीधा मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की। दरअसल ये पूरा मामला मतदाता सूची में पुराने नामों को हटाने और नए नामों को जोड़ने से जुड़ा है। आम आदमी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि डीईओ कोई वीआईपी नहीं है और चुनाव प्रक्रिया में उठने वाले सवालों की जवाबदेही उनकी बनती है। हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि इतनी मैसिव अमाउंट में एडिशन और डिलीशन की एप्लीकेशंस कौन डाल रहे हैं और क्यों, और वो ऑब्जेक्टिव्स खुद ही मना कर रहे हैं। तो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इट इज इम्पोर्टेंट कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी से काम करे और हमारी बातों पर तुरंत कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं से लिस्टें चेक करवाती है और जब लिस्टें चेक करवाती है तो पता चल जाता है कौन से नाम कट गए, कौन से नाम गलत आ गए, और ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। हम तो आम आदमी पार्टी से या केजरीवाल से पूछना चाहते हैं भाई कि आप तो मुख्यमंत्री हो इतने दिनों से, आपका कार्यकर्ता कहां था फील्ड में जब वोट बन रहे थे या कट रहे थे? एक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, आप जा सकते हो। आजकल तो मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे एप्स लेके चलते हैं जिसमें सब कुछ पता चल जाता है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहां गए? और हमने जब जमीन पर देखा तो देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, या तो ठेकेदार हैं या फिर उनके पेड वॉलंटियर हैं। उसके अलावा उनके पास कोई जेन्युइन कार्यकर्ता नहीं है जमीन पर। नई दिल्ली जिले में नई दिल्ली विधानसभा की सीट भी आती है। ये सीट पहले से ही हाई प्रोफाइल बनी हुई है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दो कद्दावर नेता चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को चुनाव में उतारा है तो कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। जिस पार्टी का कुछ नहीं है उसके बारे में रोज क्यों बात कर रहे हैं? ये मैंने जो कल जी शब्द इस्तेमाल किया था, ये संजय सिंह जी को या केजरीवाल को या आतिशी जी को, ये क्या कांग्रेस का या हमारा भूत चढ़ गया उनके सर पे? इतना क्यों डर लग रहा है? और अभी तो हमने कैंपेन शुरू ही नहीं किया है। अब शुरू करेंगे। अगर बिना शुरू किए, बिना पूरी तरह जमीन पर उतरे ये इतने डर गए हैं तो ऐसा ना हो जाए कि जब हम जमीन पे उतरे भागे जाए चुनाव से। देखिए, मुझे 100% ये पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट को छोड़कर भाग जाएंगे। वो अपना नॉमिनेशन इस सीट से नहीं करेंगे। उनको ये लगता है कि वो ना केवल हारेंगे, उनकी इस सीट से जमानत भी जब्त होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। मतदाता लिस्ट पर मचे बवाल के बीच आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची से किसी का नाम बिना पूरी प्रक्रिया का पालन किए हटाया नहीं जा सकता। अभी भी इलेक्टोरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टोरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लिहाजा फिलहाल वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा संग्राम थम जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर चुनाव में नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो सियासी दल एक बार फिर से इस मुद्दे पर आमने सामने आ सकते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।